नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में है और जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा, ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखे, बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप सेजिटेरियस हो यानी धनु राशि हो तो रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो प्लीज इसको जनरल तरीके से ही देखें। हो सकता है हर बात आपके साथ रेजोनेट ना करे। ये रीडिंग होगी 27 से लेके 3 जुलाई तक। 27 जून से लेके 3 जुलाई तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। और ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी भी वाइस वर्सा होते रहते हैं। क्रॉस वॉचर भी इसे देख सकते हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। पहले हम देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। टू ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस एंड द स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। करंटली आपके पर्सन जिनके साथ आप रिश्ते में हो सेजिटेरियस, ये बहुत ज़्यादा अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है आप इनके साथ रिश्ते में हो, ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में रहता है। इनके पास अपना मसला है, अपनी परेशानी है, लेकिन ये फिर भी अपने हिम्मत से काम ले रहा है, अपने आप को तैयार कर रहा है, अपना ख्याल रख रहा है, दुनिया के सामने खुद को स्टेबल बनाने की कोशिश कर रहा है। मेहनत इनमें कूट कूट के भरा है। ये बहुत ज़्यादा मेहनती है, मेहनत कर रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माइंडेड है, अपनी इनर जो पावर है उसे इन्हेंस कर रहा है इन दिनों। साथ ही साथ इनको कोई डिसीजन लेना है जिसका इंतज़ार ये कर रहा है। ये आपके हो सकता है ये बाहर जाके कुछ काम करना, या फिर ये ऑलरेडी बाहर रहते हैं तो घर में आने का सोच रहे हैं। ये जो जिनके साथ आपका रिश्ता है नेचर में बहुत ज़्यादा प्योर है, लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग भी है, मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है। कुछ करने से पहले ये हमेशा यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स को मानता भी है, लेकिन करेंटली इनमें एक स्ट्रेंथ अलग से आ गया है। इनको ये लगने लगा है कि मैं पूरी तरीके से मेरा फ्रीडम है, मैं स्टेबल हूँ, मेरे पास सब कुछ है, पैसा है, घर है, लुक्स है, तो मैं अपने बारे में क्यों ना सोचूं। हमेशा मैं दूसरों के बारे में सोच के ये मेरे से बात नहीं कर रहा है, वो मुझे इग्नोर कर रहा है, वो मुझसे मेरे को परेशान कर रहा है, मुझे इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है। इन चीज़ों से हटके मुझे अपने बारे में सोचना चाहिए, मुझे अपना ख्याल रखना चाहिए। अगर आप इनके साथ शादीशुदा हो या फिर आपके बच्चों की माता या पिता है, तो वो उस मदरली नेचर को भी ग्रो कर रहा है, इनहेंस कर रहा है। वो हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये या प्रेगनेंसी को ये डिज़र्व कर रहा है, कर रही है ये पर्सन, या फिर ऐसा है कि ये अपने आप को ग्रूमिंग करने में
ये बिजी हैं, बहुत डरी हुई सी या डरा हुआ सा या सहमा हुआ सा था। बहुत चीज़ों में इन्होंने अपना डिसीजन नहीं दिया होगा पहले, बहुत चीज़ों में खुद को रोक के रखा था, लेकिन अभी ये अपने लाइफ में एक नया शुरुआत, न्यू बिगिनिंग करने के बारे में सोच रहा है। अपने इनर जो पावर है उसे इन्हांस करने के बारे में सोच रहा है, हिम्मत रख रहा है और हिम्मत ले रख के कोई नया डिसीजन लेना चाहता है। खास करके स्टेबिलिटी जो इनके पास है उसको ये काम पे लगा रहा है, ये बंदा या बंदी। इनको पता है कि इस रिश्ते में ग्रोथ भी है, फर्टिलिटी भी है, लेकिन फिर भी इस रिश्ते में परेशानी है। क्यों है? वो अपने आप को तैयार कर रहा है इस रिश्ते से मुकाबले करने के लिए। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। सेजिटेरियस, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। मुझे लगता है आप जिनके साथ रिश्ते में हो ये बंदा या बंदी किसी और रिश्ते में भी है, या तो आप खुद किसी और रिश्ते में हो। सेजिटेरियस, किसी एक के पास तो कोई रिश्ता जरूर है, क्योंकि कोई भी डिसीजन लेने से पहले इनको 10 बार सोचना पड़ेगा या फिर आपको सोचना पड़ेगा 10 बार। ये चाहते हैं कि आपके साथ रिश्ता रखना, लेकिन ये मजबूर है, इस वजह से मजबूर है कि ये या तो आपने इनको किसी और की वजह से डिच किया है या फिर इन्होंने आपको धोखा दिया, झूठ कहा, या फिर अगर आप सेजिटेरियस अगर आप इनसे कमिटमेंट मांग रहे हो या फिर ये आपसे कमिटमेंट मांग रहा है, तो कोई एक है जो कमिटमेंट नहीं दे पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास एक रिश्ता है या फिर उनके पास रिश्ता है, जिसकी वजह से इस रिश्ते में सब कुछ होते हुए भी रिश्ता पूरा नहीं है। कमिटमेंट की वजह से कोई एक तो है, या तो आप हो या तो आपके पर्सन है जो कमिटमेंट देने से डर रहा है। कमिटमेंट कभी नहीं देगा ये आपको, या फिर आप नहीं देना चाहते हो, क्योंकि ऑलरेडी यू हैव अ रिलेशनशिप, यू और आपके पास या तो उनके पास है। किसी ने किसी को धोखा दिया है इस बात को सुन के, या तो आपने उनको धोखा दिया है, तभी आपके पर्सन अपने बारे में सोचने लग गए हैं, खुद को ग्रूमिंग कर रहे हैं, अपने इनर पावर को इनहेंस कर रहे हैं, स्टेबिलिटी ला रहे हैं अपने अंदर, डिसीजन लेने की कोशिश कर रहा है, या तो आपने इनको धोखा दिया। अगर इन्होंने दिया है तो आपने ये सब करना है, आप कर रहे हो। कोई एक है जो रिश्ते में इन एंड आउट होता रहता है, ये किसी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन का बंदा या बंदी है जिनके पास ऑलरेडी रिश्ता है, तो ये चाह कर भी कोई डिसीजन नहीं ले पाएगा, क्योंकि इनको दोनों रिश्ते चाहिए, आप भी चाहिए वो भी चाहिए, और या फिर आपके पास है, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं। यहाँ जो भी प्रॉब्लम है, मुझे जो भी दिखाई दे रहा है, ये कमिटमेंट का प्रॉब्लम है। कमिटमेंट ये बंदा या बंदी या तो नहीं दे रहा है, या फिर आपको चाहिए या फिर उनको चाहिए, आप नहीं दे रहे हो। तो ये चाहते हैं कि आप उनको इग्नोर ना करें, कमिटमेंट दे, धोखा ना दे, बातें ना छुपाए, परेशान ना करे, तो जो इनको चाहिए वो उनको मिल जाए, ऐसा ये सोच रहे हैं। देख लेते हैं ये चाहते क्या है, ये सॉरी इनका एक्शन क्या रहेगा। आप जिनके साथ रिश्ते में हो, देख लूं कौन कौन सी राशि हो सकता है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकता है, कैंसर हो सकता है, एक्वेरियस हो सकता है, जेमिनाई हो सकता है। देख लेते हैं इनका एक्शन क्या रहेगा।
थर्ड पार्टी थर्ड पार्टी थर्ड पार्टी थर्ड पार्टी के अलावा रिश्ता ही नहीं है आजकल। क्या हो रहा है, इसकी वजह से इतनी झूठ। आपके पर्सन जो है, अगर इन्होंने आपको धोखा दिया है ना सजिटेरियस, झूठ कहा, कमिटमेंट नहीं दे रहा है, तो डेफिनेटली आपकी तरफ आ रहा है, आपसे माफ़ी मांगेंगे। ये कुछ तो कोशिश तो करेंगे कि अपना इमोशन कंट्रोल करे, इमोशन को छुपा के रखे, मैच्योरिटी से डिसीजन ले, लेकिन ये नहीं कर पा रहा है। अगर ये आपके साथ शादीशुदा है तो भी ये आपके तरफ आ रहे हैं, अगर ये आपके बच्चों की माता या पिता है या फिर आप हो, जो भी है, एक्शन की कार्ड इनके तरफ से आया है, तो डेफिनेटली ये एक्शन ले रहा है, आपसे माफ़ी भी मांगेंगे, दोस्ती का हाथ भी बढ़ाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये यूनिवर्स से प्रेयर कर रहा है कि रिश्ता सही हो जाए। कहीं ना कहीं इनको पता है कि इन्होंने आपको धोखा दिया, इन्होंने आपसे झूठ कहा, इन्होंने किसी और के लिए आपको डिच किया है, तो ये उस बात को बोलने की हिम्मत शायद जुटा रहा था और ये कोशिश भी कर रहा था, या फिर ये आपके लाइफ में रहते हुए भी किसी और के साथ भी रिश्ते में है, तो ये इन एंड आउट करता रहता है, आपको कमिटमेंट नहीं देता है। या फिर अगर इनके पास पहले से ही शादी था तो वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है। जो कुछ भी है, जिस भी वजह से रिश्ते में परेशानी आया है, नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन का सिचुएशन आया है, तो वो उस सिचुएशन में डिवाइन इंटरवेंशन को की उम्मीद कर रहा है, यूनिवर्स से प्रेयर भी करेगा, आपसे माफ़ी भी मांगेंगे और रिश्ते में नई शुरुआत करने के बारे में भी सोचेंगे, विद स्टेबिलिटी आपकी तरफ आने के बारे में सोचेंगे। कम से कम इनको अपनी गलती का एहसास भी होगा और ये आपके तरफ आने के बारे में सोच के आगे बढ़ेंगे। अभी हम देखेंगे कि एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं सेजिटेरियस। फॉरगिवनेस, मुझे लगता है आपको फॉरगिवनेस में आना पड़ेगा, माफ कर देना या माफी मांग लेना, जो भी है। अगर जरूरत पड़े तो माफी मांगनी चाहिए, अगर जरूरत पड़े तो माफ कर देना चाहिए, ये आपकी नेचर होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको अपने कामों पर भी आपको बिलीव होनी चाहिए कि जो आप कर रहे हो, जो आप सोच रहे हो, जो आप बोल रहे हो वो सही है, और जो आप कर रहे हो उसमें यूनिवर्स का ब्लेसिंग्स तभी होगा अगर आप सही राह पर चल रहे हो। तो आपको अपने कर्मों पर भी भरोसा होना चाहिए, साथ ही साथ आपको अपने आप में माफ़ी की, ये सबसे बड़ी बात होता है कि आपको अपने अंदर माफ़ी की जो एक नेचर होता है उसे इनहेंस करना पड़ता है, कि कोई भी हालत हो, कुछ भी हो, अगर सामने वाला सामने से आ रहा है तो उसको माफ़ कर देना चाहिए। और अगर आपको आपने गलत किया है ये एहसास आपको हो रहा है तो आपको माफ़ी मांग लेनी चाहिए। यहाँ तो दिखाई दे रहा है कि बंदा आपसे माफ़ी मांगने आ रहा है, तो आपको उनको फॉरगिव कर देना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।